नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपने बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा, तुम किसके भागी का खाती हो। तब बेटी ने कहा, पिताजी, हम आपका दिया खाते हैं। दूसरी बेटी से राजा ने पूछा, तुम किसका खाती हो। दूसरी बेटी ने भी कहा, पिताजी, मैं भी आपका दिया खाती हूँ। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाते हो। सबने कहा, हम भी आपका दिया खाते हैं। इसी प्रकार राजा ने सबसे पूछा। सबने कहा, राजन, आप ही मेरे पालनहार हो, आपका दिया हम खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से भी राजा ने पूछा, बेटी, तुम किसका खाती हो। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी, मैं भगवान का दिया खाती हूँ, मैं आपका दिया नहीं खाती। राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने गुस्से से कहा, यह हमारा दिया हुआ खाती है और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान नहीं होता, अगर मैं तुझे खाना ना दूं तो तू मर जाएगी। बेटी ने कहा, पिताजी, आप करके देख लो। राजा बहुत गुस्से में हो गया और अपने बेटी का विवाह ऐसे आदमी से करा दिया जो बहुत गरीब था और बहुत बीमार भी रहता था। एक बार वह लकड़ीहारा जंगल में लकड़ी काटने गया और वहीं गिर गया, जिसके वजह से वह वहीं पर पड़ा रहता, वहीं मल मूत्र करता। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपने उस बेटी का विवाह करा दिया। राजा ने कहा, अब देखता हूँ कि तुझे भगवान क्या खिलाता है, क्या पिलाता है, तेरा भगवान। राजा ने अपने 6 बेटियों का विवाह दूसरे नगर के राजकुमारों के साथ करा दिया और एक बेटी का विवाह एक लकड़ीहारे से करा दिया। वह भी बहुत बीमार था, जो मल मूत्र भी वहीं करता था। पूरा गंदगी थी, मक्खियाँ भिन भिन कर रही थीं। वह लड़की बोली, कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वह लड़की जो थी वह अपने पति के संग रहने लगी। पास में नदी थी, वहीं पर ले गई, नहलवाया, साफ किया और जो उसके भाग्य में था वह मिला। उसका पति चल नहीं पाता था, अब वह क्या करे, अपने पति को भोजन कैसे कराए। वह जंगल की लकड़ियां बीनी और ले जाकर शहर में बेचा और जो पैसा मिला उससे वह दवाइयाँ लेकर आई, थोड़ी रोटी और दूध भी खरीद लाई। वहीं पर गणेश भगवान को दूध और रोटी का भोग लगाया, फिर अपने पति को खिलाया और खुद खाकर सो गई। गणेश भगवान की कृपा से उसका पति धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस लड़की की सेवा से गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह लड़की परोपकारी है, अगर इसे धन मिल जाए तो यह समाज की बहुत सेवा करेगी। इस प्रकार गणेश भगवान ने सपने में उस लड़की से कहा, जहाँ पर तुम रहती हो वहाँ जमीन के अंदर बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना और उसे ले लेना। वह लड़की सुबह उठी तो खोदना शुरू कर दिया। उसे सच्ची में खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोना चांदी था। वह तो लखपति हो गई। उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया, नगर बसाया, खूब बढ़िया ठाट बाट बनाया। वह दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति स्वस्थ हो गया, खूब बढ़िया राज सिंहासन पर बैठ शासन करने लगा। हाथी घोड़ा और सेना भी इकट्ठा कर लिया। वहाँ एक नगर बस गया। उस नगर का वह राजा हो गया और वह रानी हो गई, पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। जो भी आता उसे भरपेट भोजन कराती, कपड़े बांटती। इस प्रकार उसके पुण्य बढ़ते चले गए और उसके पास अपार धन हो गया। एक दिन धन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ है और उसकी बहनें भी लाइन में लगी हुई हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, यह तो मेरे पिताजी हैं। उसने कहा, पिताजी आप। वह तो सन्न रह गया, बोला, आप कौन हो। मैं आपकी बेटी छोटी लकड़ीहारे से विवाह किया था, कुछ याद आया। हाँ हाँ, पर तेरा यह ठाट बाट कैसे हो गया। पिताजी, पहले यह बताओ कि आपकी यह दुर्गति कैसे हो गई। बेटी, तुमने सच कहा था। मैं बहुत बड़ा अहंकारी था कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनते देर न लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने यह कहा था कि पिताजी के भाग्य का खाते हैं, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है।
इन्हें तू आज खिला रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना, सब अपने अपने भाग्य का और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं। सबको खिलाने वाला भगवान है। पिछली करनी बिगड़ी थी पर आज ना बिगाड़ो, अब ना बिगाड़ो। अब बिगड़ेगा तो आने वाला कल भी बिगड़ जाएगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।